सबसे पहले जरा आपको महाराष्ट्र की सियासत की 4 बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं, जो अपने आप में अभी जो कहानी चल रही है उसकी पूरी पटकथा आपको समझाएंगे। देखिए 23 नवंबर 2019 की आप तस्वीरें देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस की शपथ। तब अजित पवार उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ लिए थे, लेकिन पिक्चर पलट गई थी। उसके ठीक 5 दिन बाद 28 नवंबर 2019 में उद्धव ठाकरे की शपथ की तस्वीर आप देख रहे हैं, एकनाथ शिंदे की तस्वीर आप देख रहे हैं और आप आज की तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन देखिए 23 नवंबर की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको यहाँ देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं। ये पहला अध्याय है, ये पहला अध्याय है महाराष्ट्र की राजनीति का। दूसरे अध्याय में उद्धव ठाकरे ने शपथ ले ली थी, लेकिन पहले अध्याय के बारे में जो उलटफेर हुआ, अगर उसके बारे में हम आपको तफसील से समझाएं, पूरी जानकारी दें, तो आप समझेंगे कैसे खेल बदलता गया, कैसे राजनीति बदलती गई। देखिए उलटफेर का पहला अध्याय क्या है। बीजेपी के पास तब 105 विधायक थे, पूरा बहुमत नहीं था। एनसीपी के पास 54 विधायक थे, आज भी 53 है, माफ कीजिएगा। लेकिन फडणवीस और अजीत ने तब शपथ ली थी। अजित पवार साथ आ गए थे देवेंद्र फडणवीस के, शपथ ग्रहण हो गया था। बीजेपी और एनसीपी में गठजोड़ हुआ था, पद भी मिला था अजित पवार को, तब डिप्टी सीएम का ही पद मिला था। शरद पवार ने फिर बाजी पलट दी थी, भतीजे को बुला लिया था और ऐसे में अजित पवार वापस लौट गए थे। ये वो तस्वीर है पहले अध्याय की। 4 दिन में सरकार गिर गई थी, 4 दिन में, महज 4 दिन में। और 5वें दिन उद्धव ठाकरे ने शपथ ली थी। लेकिन तीसरा अध्याय हम आपको दिखाएंगे। अब आपको तस्वीर जरा दिखा देते हैं हम। ये देखिए 30 जून, एकनाथ शिंदे, सब कुछ पलट जाता है, शिवसेना टूट जाती है, एकनाथ शिंदे आ जाते हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उप मुख्यमंत्री कौन बनता है? देवेंद्र फडणवीस बनते हैं। लेकिन ये जो दूसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय है, माफ कीजिएगा, उसकी कहानी क्या है जरा वो अब आपको बता देते हैं। देखिए 2022 में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग है। उन्होंने कहा कि उनकी नीतियां ठीक नहीं है, उनकी नीतियां बाला साहब ठाकरे की नीतियां नहीं है और उन्हीं की नीतियों पर चलने के लिए हम आए थे शिवसेना में। 40 विधायकों के साथ बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया, उसके लिए भी लंबा समय लगा। और सब कुछ होते हुए, देखते हुए उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं छटपटा रहे थे। उद्धव के हाथ से पार्टी भी चली गई और एक कानूनी लड़ाई के बाद सिंबल भी चला गया। ये वो तीसरा अध्याय था जो हमने आपको बताया। और अब आपको चौथा अध्याय बताते हैं। चौथा अध्याय, आज की तस्वीर देखिए, डिप्टी सीएम बनते अजित पवार को देखिए। महाराष्ट्र की सियासत का उलटफेर इस तस्वीर से समझिए, क्योंकि इस तस्वीर के मायने सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए है, 2024 के लिए है, लोकसभा सीटों के लिए है जो महाराष्ट्र की हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? चौथा अध्याय समझिए। 1 साल 2 दिन बाद फिर कोहराम मचता है। हमने आपको दिखाया था शिंदे ने कैसे शपथ ली थी और 1 साल बाद फिर वैसे ही हुआ। 40 विधायकों के साथ अजित पवार ने पावर गेम खेल दिया। डिप्टी सीएम पद की आज शपथ ली है, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 8 विधायकों की भी उनके साथ ताजपोशी हुई है। जो उनके साथ रहते हैं उन्हें तोहफा मिला है। एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर भी अजित पवार ने दावा ठोक दिया है। उन्होंने कह दिया है कि एनसीपी का चुनाव चिन्ह हमारा है। तो ये जो पूरा सियासी घटनाक्रम हुआ, चाचा भतीजे की सियासी राहें जुदा कैसी हुई, क्या वजह थी जो अजित पवार ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? अंदर की खबर इस पर क्या है, इस रिपोर्ट से देखिए और समझिए। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की श्रवण चंद्रकांत भुजबळ, हसन सकीराबी मियालाल मुश्रीफ, धनंजय पंडितराव मुंडे, धर्माराव बाबा भगवंतराव आत्रा। ये डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको भी ट्रिपल इंजन मिल गया है। पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है। तो वो एनडीए के साथ आए, उनका तो स्वागत है। विरोधियों को अपनी गुगली से गच्चा देने में माहिर शरद पवार आज भतीजे अजित के यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड हो गए। उन्हीं से सियासी दांव पेच सीख कर बड़े हुए अजित ने ऐसी चाल चली कि चाचा चित्त नजर आए। महाराष्ट्र की सियासत में संडे सरप्राइजिंग संडे बन गया। शरद पवार को भनक तक नहीं लगी और छोटे पवार बड़ा पावर गेम कर गए। खुद ने डिप्टी सीएम की शपथ ली और लगे हाथ 8 मंत्रियों की भी ताजपोशी करा दी। ये डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था,
इसको भी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अभी बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। मैं अजीत पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अजित ने पीएम मोदी की तारीफ की। इसके बाद शरद पवार की पार्टी पर दावा ठोक दिया। हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। जब सब बैठते हैं तब ऐसी बातें, ऐसी चर्चा होती है। हम सब लीडर लोग महाराष्ट्र के जो है सब बैठते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बढ़ाएंगे। मैंने जो बताया वो ऑफिशियल है, ऐसा मेरा कहना है। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल भी अजित के साथ हो लिए। शरद पवार अकेले खड़े रह गए। पवार साहेबांनी सुद्धा काही दिवसापूर्वी आम्हाला सांगितलं की देशामध्ये तर मोदी साहेबच येणार आहेत प्रधानमंत्री 24 मध्ये सुद्धा। आता जर असं जर आहे तर आपण जे आहे एक सकारात्मक विचार घेऊन त्यांच्याबरोबर गेलं पाहिजे आणि आपले जे प्रश्न आहेत, जनतेचे प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी आपण सगळ्या सरकारची मदत घेतली पाहिजे, आपण सरकारला मदत केली पाहिजे। शरद पवार के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ जैसा आज से ठीक 1 साल 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे के साथ हो चुका है। महाराष्ट्र की सियासत में रातों रात उलटफेर कोई नई बात नहीं है। पिछले 4 साल में 4 बार सियासी दांवपेच ने लोगों को चौंका दिया है। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच कुर्सी को लेकर तकरार हुई। फडणवीस ने सीएम और अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, लेकिन शरद पवार ने बाजी पलट दी। चाचा के बुलावे पर भतीजा लौट आया। इसके बाद बनी उद्धव के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी सरकार। 3 साल तक उद्धव ने महाराष्ट्र सीएम की कुर्सी संभाली, लेकिन विधायकों को नहीं संभाल सके और 30 जून 2022 को महाराष्ट्र ने ये तस्वीरें देखी। उद्धव के हाथ से न केवल सत्ता गई, बल्कि पार्टी और निशान तक गवा बैठे। और ऐसा ही कुछ अब शरद पवार के साथ होता दिख रहा है। 2024 के दंगल से पहले महाराष्ट्र का ये उलटफेर काफी अहम है। पहले उद्धव कुर्सी गवा चुके हैं और अब पवार पावर गेम से बाहर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।